खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताते चले, जहां एएसआई सर्वे को लेकर अहम सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त की, जहां एएसआई सर्वे पर रोक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और ज्ञान वापी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने अपना पक्ष रखा है। एएसआई सर्वे पर रोक को लेकर मुस्लिम पक्ष ने लगाई है याचिका। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से इस वक्त की बताते चले, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई है। एएसआई सर्वे पर रोक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। ज्ञान वापी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताते चले। एएसआई सर्वे पर रोक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। ज्ञान वापी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई और हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा है। एएसआई सर्वे पर रोक को लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई है। तो आपको बताते चले, एएसआई सर्वे पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और संवाददाता मानवेंद्र अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर क्या सुनवाई, कोर्ट के फैसले और क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, चीफ जस्टिस प्रीतंकर दिवाकर की कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से मेंशन किया गया है। उसके बाद इस मामले में सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और बाकायदा जो मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के वकील मौके चीफ जस्टिस की कोर्ट में मौजूद हैं और चीफ जस्टिस की सिंगल कोर्ट है जिसमें इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील जो है विष्णु जैन, उनका कहना है कि राम मंदिर के संदर्भ में भी सर्वे का आदेश हुआ था। सीजे ने पूछा था कि क्या ऐसा सर्वे, चीफ जस्टिस ने पूछा है कि क्या ऐसा सर्वे पहले कभी हुआ है। तो विष्णु जैन ने बताया कि जो राम मंदिर है उसके संदर्भ में भी सर्वे हुआ था, एएसआई ने सर्वे किया था और वो 3 साल चला था और उससे जो इमारत थी उसको कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो इस तरह की बहस हो रही है। सीजे ने ये पूछा चीफ जस्टिस ने कि क्या आपने कोर्ट को पूरा प्लान सबमिट किया है कि कैसे सर्वे कैसे किया जाएगा। तो जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उन्होंने कहा बिल्कुल इसको हमने सबमिट किया है। मुस्लिम के पक्ष के वकील का कहना है कि जिला कोर्ट के ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा है कि एएसआई खुदाई कर सकती है। तो आपत्ति खुदाई को लेकर के मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई है, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी उसमें स्पष्ट कहा था कि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होगा, बिना तोड़फोड़ के, बिना किसी खुदाई के वहां पर साइंटिफिक तरीके से एएसआई वहां का सर्वे कराएगा। तो उसको लेकर के चीफ जस्टिस की कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ठीक सामने हम खड़े हैं, ठीक सामने चीफ जस्टिस की कोर्ट है जो सामने दिखाई दे रही है। वहां पर इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है और चीफ जस्टिस खुद इस मामले को सुन रहे हैं। तो थोड़ी देर में इस पूरे मामले पर फैसला आ सकता है कि इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट का क्या रुख है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक मियाद दी है 26 जुलाई तक जो स्टे है, उस दौरान हाई कोर्ट को निश्चित तौर पर यह तय करना होगा कि जो स्टे की मांग करी है मुस्लिम पक्ष ने वो उनको स्टे देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं, मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, तो एएसआई सर्वे को लेकर के बातचीत चल रही है कि एएसआई सर्वे किस तरह की तरीके से कराया जाएगा, क्या रिपोर्ट सबमिट की है एएसआई सर्वे की कोर्ट में और किस तरह से बिना जो इमारत है, बिना जो वहां पर मस्जिद है उसको डैमेज किए, बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे हो सकता है। और चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा है क्या इसकी रिपोर्ट सबमिट करी है। तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया है कि बिल्कुल रिपोर्ट सबमिट की गई है और उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और इसके पहले राम जन्मभूमि मामले में भी एएसआई सर्वे कर चुका है, जो एएसआई का सर्वे 3 साल तक चला था और इस तरह से जो सर्वे है उसको लेकर के एएसआई ने अपनी पूरी इस मामले में अपनी रिपोर्ट भी दाखिल की थी और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ये सर्वे किया जाएगा बिना किसी नुकसान के। तो लगातार ये यहाँ पर सर्वे जारी है। तो चीफ जस्टिस की टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी एएसआई के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया है कि एएसआई फिलहाल खुदाई नहीं करेगा। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि एएसआई सिर्फ 1 हफ्ते के लिए खुदाई न करने की बात कह रही है, इसके बाद वो खुदाई की कार्रवाई कर सकती है। तो खुदाई की कार्रवाई को लेकर के बहस चल रही है और चीफ जस्टिस का कहना है कि एएसआई ने जो एक बयान है उसको सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो फिलहाल कोई खुदाई नहीं करने वाले। तो खुदाई को लेकर के बहस हो रही है और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को रिकॉर्ड में लिया है
कि एएसआई ने कहा है कि कोई खुदाई नहीं होगी, जबकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि फिलहाल केवल 1 हफ्ते तक खुदाई न करने की बात एएसआई की तरफ से कही गई है और खुदाई की जा सकती है, इसके लिए एएसआई स्वतंत्र है। तो लगातार ठीक सामने चीफ जस्टिस की कोर्ट है, चीफ जस्टिस सिंगल कोर्ट है, वहां पर पूरे मामले की सुनवाई चल रही है और देखें तो थोड़ी देर में यहाँ पर कुछ फैसला आ सकता है। जो मुस्लिम पक्ष की मांग है प्रमुख रूप से वो एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने को लेकर के है और उसको लेकर के थोड़ी देर में यहाँ पर चीफ जस्टिस की सिंगल कोर्ट इस मामले में कोई फैसला ले सकती है। तो लगातार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकील चीफ जस्टिस की कोर्ट में मौजूद हैं और जिस तरह से मेंशन किया गया था, अर्जेंसी बताई गई थी, उसके बाद से इस पूरे मामले पर चीफ जस्टिस खुद सुनवाई कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि इस पूरे मामले पर चीफ जस्टिस क्या आदेश करते हैं। तो खुदाई को लेकर के एएसआई के सर्वे के तरीके को लेकर यहाँ पर चीफ जस्टिस की कोर्ट में जो बहस है वो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार जारी है। जी, यानी कि मानवेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर आज कोई बड़ा फैसला आ सकता है। देखिए, ज्ञान वापी का विवाद एक लंबे समय से चल रहा है, मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है, आखिर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? जी देखिए, मुस्लिम पक्ष स्पष्ट तौर पर खुदाई के तरीके पर फिलहाल की अगर हम बहस की बात करें, सवाल उठा रहा है कि जिस तरीके से कहा गया है जिस तरीके से एएसआई जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल वो खुदाई नहीं करेंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि केवल 1 हफ्ते का जो मियाद है, 1 हफ्ते के बाद वो खुदाई कर सकते हैं। तो खुदाई को लेकर के कहा गया और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पूरे मामले में ये भी है कि जब इसी मामले में हाईकोर्ट ने इसी नेचर के केस में स्टे कर रखा है एएसआई से सर्वे का जो एक आदेश था, जो एक 8 अप्रैल 2021 का वाराणसी जिला कोर्ट का आदेश था, उसको सेम मामले में सेम नेचर के केस में स्टे कर रखा है। तो इस मामले में एएसआई से सर्वे का आदेश कैसे दिया जा सकता है? तो इसी आधार पर वो चाहते हैं कि हाईकोर्ट इस मामले को भी एएसआई से सर्वे कराने के मामले को भी स्टे कर दे। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ये दलील दी जा रही है कि उस मामले में जिस तरह से सर्वे का आदेश किया है वाराणसी जिला जज की अदालत ने, उसके बाद एएसआई सर्वे कर रही है और बिना किसी नुकसान के साइंटिफिक तरीके से जो परिसर है उसका सर्वे कराया जाएगा, कोई डैमेज नहीं होगा, कोई खुदाई नहीं होगी। तो उसको लेकर के यहाँ पर बहस जारी और ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है। इस तरह की तमाम याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई का जो आदेश है वाराणसी जिला जज का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया था और 26 तक यानी कल शाम 5 बजे तक, कल शाम तक के लिए एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी थी और ये भी निर्देश दिया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट तय कर सकता है जो मुस्लिम पक्ष का जो प्रेयर है उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। तो मुस्लिम पक्ष की प्रेयर पर, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर, पिटीशन पर चीफ जस्टिस प्रीतंकर दिवाकर की बेंच इस वक्त सुनवाई कर रही है। सिंगल कोर्ट है, ठीक सामने हमारे चीफ जस्टिस की बेंच है जहां पर इस मामले की सुनवाई चल रही है। तो आज चीफ जस्टिस तय कर सकते हैं कि इस पूरे मामले में किस तरह से जो मांग है मुस्लिम पक्ष की एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने की, वो मांग मानी जाती है या नहीं मानी जाती है। लेकिन लगातार जो है बहस का गर्मागर्म बहस जो है चीफ जस्टिस के चैम्बर में, चीफ जस्टिस की कोर्ट में जारी है, जिसमें तमाम जो वकील हैं हिंदू पक्ष के और मुस्लिम पक्ष के, वो वकील वहां पर मौजूद हैं और जिस तरह से बहस है और एक खबर आपको बता दें कि कल 9:30 बजे फिर से सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस की कोर्ट से खबर आई है कि कल 9:30 बजे के लिए सुनवाई के लिए फिर से समय दिया गया है और आज की सुनवाई पूरी हो गई है। तो कल सुबह 9:30 बजे इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। कल 9:30 बजे फिर से चीफ जस्टिस की कोर्ट जो है इस मामले की सुनवाई करेगी। तो आज की सुनवाई जो है वो पूरी हो गई है। चूंकि समय की अगर हम बात करें तो समय 5 बज चुका है और चीफ जस्टिस ने कल 9:30 बजे का फिर से समय दिया है। दोनों पक्षों को तलब किया है, दोनों पक्ष यहां पर पहुंचेंगे और फिर से सुनवाई शुरू होगी। तो 9:30 बजे कल जो है चीफ जस्टिस की कोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करेगी। हिंदू पक्ष ने कहा है कि चूंकि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि औरंगजेब ने यह मस्जिद बनाई है, ऐसे में औरंगजेब द्वारा बनाई गई मस्जिद थी या कोई हिंदू मंदिर था, इस सच का पता लगाने के लिए हमने जिला अदालत में सर्वे की मांग की थी और इसी मांग को लेकर के यहाँ पर बहस चल रही है। तो सुनवाई आज के लिए टल चुकी है और कल 9:30 बजे फिर से सुनवाई होगी। तो जो हाईकोर्ट से जो यहाँ के एडवोकेट्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ी देर में
यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील हैं पहुंचेंगे और उसके बाद बताएंगे कि इस पूरे मामले पर आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ है। तो पुनीत कुमार गुप्ता हैं जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, वो सामने आ रहे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे पहले वो बताएंगे कि क्या हुआ। सर, इस मामले में आज सुनवाई आ जाइए, आइए उधर आ जाए, गेट आइए। चलिए मैं हूँ कहीं जाने जा। हाँ हाँ हाँ, तो आगे 9:30 बजे के लिए कंटिन्यू। हाँ हाँ, और कोई आपको सुनना चाह रहा है? देखिए, कंसीडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द मैटर, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज डिसाइडेड दैट ही विल हिमसेल्फ हियर द मैटर एंड द हियरिंग हैज स्टार्टेड एट 4:10 PM and it continued till now. Now the Honorable Chief Justice has directed that the matter will be taken up tomorrow at 9:30 AM. 9:30 बजे सुनवाई, लेकिन आज क्या हुआ कोर्ट में? क्या आज सुनवाई हुई, हम लोगों ने हियरिंग स्टार्ट की है। की तरफ से ये कहा गया कि एसआई के सर्वे में खुदाई की जा सकती है। दूसरी चीज, अभी ये स्टेज नहीं है। कोर्ट को जब तक कि दोनों पार्टीज की एविडेंस न आए तब तक कोर्ट ने विदाउट एनी मटेरियल ओनली उनकी एप्लीकेशंस के बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म कर ली है, और जब तक एविडेंस नहीं आएगी, इश्यूज नहीं फ्रेम होंगे, तब तक कोर्ट जो है साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर नहीं कर सकती। आपकी तरफ से स्टे करने की मांग की गई है? जो स्टे अभी कल तक है, कल हियरिंग कंटिन्यू करेगी, मुख्य न्यायाधीश सुनेंगे। सुबह उन्होंने मैटर की अर्जेंसी को समझते हुए कहा है कि कल चीफ जस्टिस कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुबह 9:30 पर बैठेंगे और इस मैटर को सुनेंगे। अर्जेंसी वाला बताइए, अर्जेंसी कितना बड़ा महत्वपूर्ण इसमें पूरा रोल? बिल्कुल अर्जेंसी थी, इसीलिए माननीय चीफ जस्टिस ने अपनी कोर्ट का रेगुलर रोस्टर का काम करने के बाद माननीय मुख्य न्यायमूर्ति खुद आए, बैठे। 4:15 बजे से हियरिंग स्टार्ट हुई, प्रिलिमिनरी हियरिंग हुई है जो अभी तक चली है। तो कल जो है 9:30 बजे से डिटेल में हियरिंग होगी। जी, एक सवाल, एएसआई सर्वे का विरोध क्यों? उसका मूल कारण क्या है? एएसआई के सर्वे की ये स्टेज नहीं है। जब तक कि केस में अभी एएसआई सर्वे या साइंटिफिक सर्वे का स्टेज ये नहीं, का पर्पज ये नहीं। और चलिए आपको सीधे लिए चलते